हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.2 जो थी वो ख़त्म करवा दी थी और आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 में क्या होंगे, कोई दो नए तरह के क्या आएंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की जो पहली शेप है ना वो है काइट, जो डिफरेंट है। वैसे तो क्वाड्रिलेटर क्या क्या होते हैं, पहले क्वाड्रिलेटर के बारे में मैंने बता दिया था कि जिसकी भी चार साइड होंगी ना उसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर, जो कि एक क्वाड्रिलेटर है। और जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये कौन सी है, रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी फिगर, कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो दो हमारे पास स्पेशल टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल की। वो कौन कौन सी हैं। पहली हमने आज जो पढ़नी है, पहले तो है काइट। काइट होती है, काइट जैसे ये शेप है, ये काइट की शेप है। ठीक है, काइट में क्या होता है, काइट की जो प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। देखो एडजेसेंट साइड का मतलब पहले तो क्या होता है, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जैसे ये वाली दोनों साथ वाली साइड है, ये वाली दोनों भी साथ वाली साइड है, और ये वाली भी क्या एडजेसेंट, ये वाली भी एडजेसेंट। बट काइट की जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि जो भी काइट होती है ना उसमें क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड होती है इन दोनों की, इसकी मतलब काइट किसी पॉलीगन की जिसकी एडजेसेंट साइड मतलब साथ साथ वाली जो भी साइड होगी। ठीक है, साथ साथ वाली जो भी साइड होगी उन्हें हम वो क्या होती है, काइट की इक्वल होती है। मतलब जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब एडजेसेंट कौन कौन सी नहीं है, देखो ये वाली और ये वाली एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। जो भी साथ साथ वाली साइड है उन्हें हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ये वाली दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। और काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये दोनों साइड क्या है काइट में, इक्वल। ये वाली दोनों साइड क्या है, इक्वल। ऐसी कोई और एग्जांपल, जैसे ये वाली हमारे पास एक फिगर है, मान लो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये दोनों इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो ये भी क्या बन जाएगी, एक काइट। ऐसे कोई और फिगर, जैसे ये मैंने एक फिगर बनाई है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके इक्वल, बट इसमें एडजेसेंट साइड तो इक्वल है। बट क्या होगा, देखो अब ये एडजेसेंट, ये दोनों इक्वल है, बट इसमें ये वाली छोटी सी एक लाइन सेगमेंट आ गई ना, तो पहले नंबर पर ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो इसलिए ये काइट तो होगी नहीं। काइट वो होती है जिसकी क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड का मतलब पास पास वाली जो भी साइड्स होगी वो उसकी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइट। ये है काइट। ठीक है, बट ये वाली जो है वो काइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पहले तो 5 साइड आ गई हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड आ गई हैं पहले, तो यहां पर ये काइट नहीं बनती। दूसरा, इसमें ये वाली दोनों एडजेसेंट साइड तो इक्वल है, बट देखो इसमें एडजेसेंट साइड कौन सी है, एक ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, बट ये दोनों इक्वल आपस में नहीं है, इसलिए ये वाली जो फिगर है वो काइट नहीं है। हमारे पास काइट वाली कौन कौन सी फिगर है, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, तो ये हो गया काइट। और काइट की एक और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहते हैं कि काइट के देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्टिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अ काइट हैज 4 साइड्स। हाँ बिल्कुल, तो यही दो प्रॉपर्टी थी काइट की। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल मतलब ऑपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाले, ये हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये आपस में परपेंडिकुलर का मतलब आपस में 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपस में इसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, तो ये होगी काइट। नेक्स्ट हम करते हैं आज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या करते हैं, पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये है पैरेललोग्राम। इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या होगा, देखो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं कोई ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या है, पहले तो साइड देखो कितनी है, इसमें साइड्स कितनी है, 4 साइड्स है। 4 साइड्स कौन कौन सी है, ए बी बी डी, ए बी होगी बी डी, यहां पर सी लिख लो, ए बी बी सी हो जाएगा और सी डी और डी ए। कौन कौन सी है, ए बी बी सी डी और डी ए। ये हमारे पास 4 साइड है पैरेललोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट इसके सेकंड पॉइंट जो है, इसमें वर्टेक्स होते हैं, ये जो कॉर्नर मिल रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स भी 4 है, 4 वर्टेसेस है, ठीक है। तो वर्टेसेस कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, ये कॉर्नर ए बी सी डी, कितने कॉर्नर है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसके बाद थर्ड है, इसमें एंगल कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये वाले एंगल है। एंगल्स कितने हैं, 4 एंगल्स भी इसमें 4 है। कौन कौन से हैं, एंगल ए, ये एंगल का साइन है, ऐसे वाला जो डालते हैं ना, इससे हम बोलते हैं ये एंगल का साइन है, एंगल को शो करता है। पहला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये 4 एंगल हैं इस पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब एंगल ए को हम और भी तरह से लिख सकते हैं, कैसे, देखो अब ये वाला जो एंगल ए है, देखो ये वाला एंगल ए, ये कहां से शुरू हो रहा है, बी ए डी, मतलब इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बी एंगल ये वाला कहां से शुरू हो रहा है, यहां से ए बी सी, फिर ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। और एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी डी, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी। सिमिलरली एंगल डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी ए या ए डी सी, एंगल सी डी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके जो फीचर्स हैं पैरेललोग्राम में, कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। पहले तो मैंने ये बता दिया कि इसमें कितनी साइड है, टोटल 4, इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी डी एंड डी ए, तो ये 4 साइड होगी। आगे वर्टेक्स कितने हैं इसके, वर्टेक्स हैं 4। वर्टेक्स किसे कहते हैं, कॉर्नर को, ये जो कॉर्नर है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये भी क्या, वर्टेक्स, यहाँ कॉर्नर बोल लो। एंगल्स कितने हैं, एंगल होते हैं ये वाले जो 2 लाइन के बीच में होते हैं, ये वाले एंगल्स हैं, ठीक है। ये वाले क्या हैं, एंगल्स। तो एंगल कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी। एंगल मैंने बताया कि ये वाला जो साइन है वो किसका साइन है, एंगल का। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। तो एंगल ए को मैंने बोला कि और कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी से शुरू हो रहा है, बी ए डी या डी ए बी, सेम ही बात है, बी ए डी लिख लो चाहे डी ए बी लिख लो, एंगल यही बनेगा, ठीक है। तो एंगल बी ए डी, ए बी सी डी, सी डी ए, मतलब दोनों तरफ से जैसे भी लिखना चाहो वैसे ही आप एंगल को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये थर्ड हो गया ना, इसका मतलब इसके एंगल कितने हैं। अब इसकी जो 4th प्रॉपर्टी वो देख लो। 4th प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये है 4th प्रॉपर्टी। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां से इसकी डेफिनेशन जो है वो शुरू होती है कि पैरेललोग्राम कहते किसे हैं, किसे कहते हैं पैरेललोग्राम। उसने बोला कि जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल, उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। द ऑपोजिट, 4th प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट साइड्स
द ऑपोजिट साइड्स the opposite sides are पैरेलल। पैरेलल को हम ये वाला साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम पैरेलल ही बोलते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब जैसे ये मैंने लाइंस लगाई है, ये सारी लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल, मतलब एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए सारी लाइन। जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो लगाई है ये भी क्या है? पैरेलल है। ये वाली लाइन लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, तो ये सारी लाइन क्या है? पैरेलल। बट अगर मैं कोई लाइन ऐसे लगाऊं और एक लाइन ऐसे लगाऊं तो ये पैरेलल नहीं है। जो एक दूसरे को कट कर जाए वो पैरेलल नहीं होती, ठीक है। तो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? ये जो एक ही तरफ से हो, एक ही सिस्टम में हो, एक ही वे में हो लिखी, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसके नाम से ही है, क्या? द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड मतलब सामने सामने वाली जो साइड है, ये वाली साइड ए बी साइड, और नीचे वाली इसके सामने वाली साइड सी डी, ए बी और सी डी, ये वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल को हम, ये इक्वल का साइन है, इक्वल नहीं है। पैरेलल का साइन हम कैसे डालते हैं? पैरेलल का साइन जैसे ये एरोगे, ये दोनों क्या है? इसे हम बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो ये होगी पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल। और उसके बाद उसने बोला ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, दोनों साइड जो है ऑपोजिट। अब देखो एडी के ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है? बीसी। एडी के ऑपोजिट साइड जो आ रही है वो क्या है? बीसी, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होगी? आपस में पैरेलल। मतलब वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड जो हो वो पैरेलल हो, तो उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि क्या होगा? अब दूसरी ये भी लाइन पैरेलल है ना, तो इसको हम डबल एरो से शो करेंगे, क्योंकि सिंगल एरो किस किस को शो हुई है? ये और ये दोनों पैरेलल है ना, और ये डबल डबल दोनों, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ये भी कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट इनकी जो लेंथ है ना, जैसे ए बी की लेंथ जो होगी वो सी डी के इक्वल ही होगी लगभग, मतलब पॉइंट का डिफरेंस होगा, तो बस मतलब सिमिलरली होगी दोनों की दोनों साइड, जो ऑपोजिट साइड है ए बी और सी डी, ये दोनों आपस की लेंथ जो होगी इनकी वो क्या होगी? इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। तो बी सी और ए बी की इनकी साइड क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। आगे ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी के दोनों ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी। और दूसरा सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है, हाँ, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हो कि ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल मेजर ऑफ लेंथ। मतलब आप इसकी अगर लेंथ मेजर करेंगे, वही जो मैं अभी बोल रहा था कि इनकी जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल तो होती है, साथ में उनके क्या होता है कि ये जो साइड है वो भी क्या होती है? अप्रोक्सीमेट इक्वल कह सकते हैं। इसलिए उसने लिखा है ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल मेजर ऑफ लेंथ, मतलब उनकी जो लेंथ अगर मेजर करोगे आप ए बी और सी डी की, तो वो क्या होगी? इक्वल ही होगी। ए डी और बी सी की क्या होगी? इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड की लेंथ, जो ऑपोजिट साइड है इक्वल मेजर ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ जो होगी ऑपोजिट साइड्स की वो क्या होगी? इक्वल। सिक्स्थ पार्ट जो है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। साथ में ये नोट कर लेना जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी एक्सरसाइज ये पैरेललोग्राम की है। जो चैप्टर नंबर 3 है ना, तो 3.3 जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी क्या है? ये मतलब इसी पर बेस्ड है, पैरेललोग्राम पर ही। तो ये आप लिख लेना और ध्यान से समझ भी लेना। तो मैं क्या कह रहा था कि ऑपोजिट एंगल, अब एंगल की बात आ गई। ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? ये वाले एंगल, सामने वाले, आमने सामने वाले एंगल, उसे हम बोलते हैं ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए, एंगल डी जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। एंड दूसरा क्या होगा? जो सामने वाला एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के, ठीक है। तो ये हो गया इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री वो वाले एंगल होते हैं, आपने पिछली जो 6th क्लास है उसमें पढ़ा होगा कि क्या होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक सप्लीमेंट्री होते हैं। 7th में भी ये टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो वाले होते हैं जिनको प्लस करो तो 90 डिग्री का बनता है। मतलब कोई दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब कहेंगे उन्हें जब उन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा आंसर, 90 डिग्री। ठीक है, तो वो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हम उन्हें कहते हैं कि जो जैसे दो एंगल है हमारे पास, उन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो हमारे पास जो सम होगा उन दोनों एंगल्स का वो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल, तो उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री। जैसे एक्स और वाई कोई दो एंगल है, लीनियर पेयर वाला ही, मतलब पिछला जो मैंने समझाया था वैसा ही है। एक्स और वाई दो मैंने बोल दिया कि ये सप्लीमेंट्री है, तो ये सप्लीमेंट्री है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है कि सप्लीमेंट्री एंगल उन्हें कहते हैं जिनको प्लस करके आंसर क्या आए, 180 डिग्री। तो ये क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम में बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल जो हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि दोनों को प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल। अब एडजेसेंट एंगल, जैसे मैंने काइट में बताया कि एडजेसेंट साइड कौन कौन सी थी, जो साथ साथ में होती हैं, दोनों जो एक दूसरे के साथ साथ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो वैसे ही एंगल भी होंगे, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो गए, अब जो साथ साथ होंगे, मतलब अब ये दोनों तो ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा हो गया, ये वाला जैसे डी और सी, ये दोनों एंगल एडजेसेंट। डी और ए ये भी एडजेसेंट, ए और बी और सी ये भी एडजेसेंट एंगल। ठीक है, साथ साथ वाले जो भी एंगल है, जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो देयरफॉर एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया कि अगर एंगल ए प्लस एंगल डी दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल बी करोगे तो 180 डिग्री। दूसरा एंगल डी प्लस एंगल सी करोगे तो भी क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल सी करोगे तो 180 डिग्री। दूसरा एक बच गया एंगल सी और एंगल बी को प्लस करोगे तो भी क्या होगा, 180 डिग्री। देखो पहला मैंने लिखा है ए और डी, एंगल ए और डी ये दोनों क्या आपस में एडजेसेंट है ना, क्योंकि साथ साथ में एंगल बन रहे हैं दोनों, तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो क्योंकि उसने अभी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताया है, कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम, कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों को प्लस करो तो 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, ए डी को प्लस करो तो कितना आएगा आंसर, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करोगे, एंगल ए प्लस डी करोगे तो 180। ऐसे ही कोई भी एडजेसेंट दो ले लो जो साथ साथ वाले हैं, चाहे ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो, डी ए ले लो, कोई भी दो एंगल ले लो, वो साथ साथ होने चाहिए बट, तो उनका सम करोगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। तो ये थी